Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं बात करूंगी क्लास 10th के एक चैप्टर दैट इज 8th चैप्टर ऑफ योर बुक जिसे लिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। चैप्टर का नाम है द हैक ड्राइवर। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा हैक ड्राइवर का मतलब होता है कोई किराए का ड्राइवर, मतलब जो एक कार्टर या फिर कोई भी चीज़ को वो चलाता हो अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ काम करता हो, एक रोजगार का साधन है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। इससे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 1 to 7 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इसके अलावा जो आपका एक और बुक चलता है डेट इज़ फर्स्ट फ्लाइट, उसके सारे चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है मेरे चैनल पर, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं द हैक ड्राइवर। पहले यहाँ पर ओवरव्यू है। ए यंग लॉयर comes to village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him around the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? क्या होता है कि एक लॉयर रहता है, यंग लॉयर रहता है, वो एक गांव में जाता है, वहाँ पर किसी को समन जारी करना। समन एक काइंड ऑफ लेटर होता है, डॉक्यूमेंट पेपर होता है जो कोर्ट के तरफ से जारी होता है कोर्ट में पेशी के लिए कि आपको यहाँ पर उपस्थित होना है, उस पर कोई केस चल रहा हो या कोई इस पर क्राइम का रिपोर्ट हो, इस तरह से। तो वो लुटिकेंस को ढूंढने उसके गांव में जाता है। एक पर्सन ने उनकी बहुत मदद की है। देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. I had to go to dirty and shady corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work and the side of the city life is revealed to me. क्या होता है, एक पर्सन होता है ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक क्लर्क के तौर पर बहाली होती है, असिस्टेंट क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के तौर पे उसकी बहाली होती है कोई एक लॉ फर्म में। मैग्निफिशेंट मतलब बहुत शानदार लॉ फर्म में वहाँ पर वो जाता है, लेकिन वो अपने जॉब से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता अपने जॉब से। उसका रीज़न ये था कि वो समन्स जारी करने या एक दूसरे को पेशी के लिए बुलाने, इन सब छोटे छोटे काम में लगा रहता है। ऐसा लगता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जासूस के तौर पर वो जाता है। उसे शहर के अलग अलग नुक्कड़ पे, कॉर्नर पे जाना पड़ता था जो कि गंदे होते थे, वहाँ पे जो पीड़ित होते थे उन लोगों को देखना पड़ता था। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट फील करने लगा था। I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. वो अपने घर को याद करता है, अपने होम टाउन को याद करता है कि अगर वो वहाँ रहता तो एक अच्छा खासा वकील रहता, ना कि ऐसे अनप्लीजेंट जगह पर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Million to serve summons to a man called Oliver Lutikens. We needed this man as a witness in a law case. He had ignored all our letters. अब क्या होता है, एक दिन वो बहुत खुश होता है। खुश इसलिए होता है कि उसे अपने जिस सिटी में वो है उससे 40 मील की दूरी पर एक गांव जाने का मौका मिलता है। यहाँ पर टाउन से मतलब है जहाँ वो रहता था उससे छोटे जगह पर उसे जाने का मौका मिलता है। तो वो इसीलिए खुश है कि वहाँ पर उसे जाने को मिला। और वहाँ पर समन जो जारी करना रहता है, जिसके पेशी के लिए वो जाता है, जिसको लेटर देने जाता है, उस पर्सन का नाम था ऑलिवर ल्यूटिकन्स। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। उसके पास ऑलिवर लुटिकन्स को कोर्ट ने बहुत सारे लेटर्स भेजे थे, लेकिन वो सारे लेटर्स को इग्नोर कर रहा था। When I got to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. अब क्या होता है, उसे
जाने की तो बहुत जल्दी रहती है, न्यू टाउन में जाने की बहुत खुशी रहती है, बट उसके एक्सपेक्टेशंस पे वो खरे नहीं उतरता है। जब वो उस शहर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे गली कीचड़ गंदगी से भरे हुए हैं, वहाँ पे एक भी अच्छा शॉप नहीं है, बहुत ख़राब जगह है, एक भी अच्छे पेंट नहीं है, घर के जो पेंट है वो एकदम ख़राब हो गए हैं। इस तरह से वो देख के बहुत उसे बुरा लगता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी उस जगह के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बस एक ही चीज़ उसे वहाँ पर खुश करती थी, जब वहाँ पे उतरा तो एक डिलीवरी मैन मिला था। डिलीवरी मैन को आप कह सकते हैं कि कोई राहगीर जो सामान दे रहा था उससे वो मिलता है। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, लाल चेहरा था, लेकिन चेहरे पे बहुत उत्साह था। चीयरफुल का मतलब बहुत इंथुसियास्टिक फेस था, खुश था वो। और उसके कपड़े लेकिन गंदे थे, लेकिन फिर भी उसने अच्छे से पहने थे। उसका व्यवहार बहुत दोस्ताना था, इसको याद रखिएगा, फ्रेंडली मैनर, उसका जो एमिएबल नेचर का था, दोस्ताना व्यवहार था। उसे देख के ऐसा लग रहा था, उसे देख के कोई भी पहचान जाता कि उसे लोगों से मिलना पसंद है। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो उसे लोग पसंद है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर ल्यूटिकन्स। मैं बोलना चाहता था, आई वॉन्ट, मुझे मतलब मैं बोलना चाहता था कि मैं ओलिवर ल्यूटिकन्स को ढूंढने आया हूँ। मैंने बोला, Lutikens, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch thou, always up to something or other. He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. I will tell you, boy, is there any hurry about locating Lutikens? अब क्या होता है कि वो आदमी बोलता है, डिलीवरी बॉय बोलता है, डिलीवर बॉय जो वहाँ पे डिलीवरी दे रहा था वो बोलता है कि अभी जस्ट 1 घंटे पहले मैंने उसे देखा था, अभी वो हो सकता है कि फ्रिज के शॉप पे हो। फ्रिज शॉप, वहाँ पे कोई पोकर का मतलब होता है ताश जुआ जो खेला जाता है, उस तरह के कोई गेम को बोलते हैं। येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। उससे पूछता है कि क्या आपको जल्दी है, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे जल्दी है। वो जो सीक्रेट एजेंट है बोलता है मुझे जल्दी है, मुझे दोपहर की ट्रेन से वापस जाना है अपने सिटी। आई विल टेल यू what, I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutikens. I know most of the places he hangs out. वो बोलता है कि मेरे पास एक हैक है, हैक का मतलब किराए की गाड़ी है, उस पर हम लोग लुटिकन्स को आराम से ढूंढ लेंगे, और मुझे पता है वो जहाँ जहाँ जगह जाता है। हैंग्स आउट का मतलब घूमने की जगह को जहाँ जाया जाता है या किसी के साथ घूमा जाता है उसको हैंग आउट कहते हैं, हैंगिंग आउट, हैंग्स आउट। He was so open and friendly, what I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour. Then he brought from his house nearby a sort of large black box of wheels. He remarked, well, young man, here's the carriage, and his wide smile made me into an old friend. These villagers are so ready to help a stranger. He had made me it it his own task to find Oliver Lutikens for me. अब क्या होता है कि वो जो आदमी रहता है, वो जो लुटिकन्स को ढूंढने में मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे देख के ऐसा तो लगता है कि वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, क्योंकि उसका तो कार्ट का बिजनेस है, तो ऑलरेडी वो पैसे तो ज़रूर चार्ज करेगा, ऐसे ही थोड़े पूरे शहर में घूमेगा। बट अपार्ट फ्रॉम डैट, वो जो सामान लेके जाता है उसे ऐसा देख के लगता है, जो एजेंट रहता है, कि वो कुछ भी हो बिजनेस, लेकिन जो इसका भाव है, जो मदद करने की नीयत है, ये बहुत प्योर है, रियल है, मतलब ये साफ तौर पे मेरी मदद करना चाहता है। तो वो लोग मदद के लिए निकल जाते हैं। इसी चीज़ से मेस्मराइज था ये एजेंट कि उसे देख के ऐसा लग रहा था, वो डिलीवरी बॉय को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसी का टास्क है कि ओलिवर लुटकिंस को उसे ही ढूंढना है, उसने खुद ये जिम्मेदारी ले ली। ही सेड, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माय गेस इज दैट यू वांट टू collect some money from Lutikens. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ पैसे उससे लेने आए हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ओलिवर लुटिकन्स जो है उसने खुद मेरे पैसे पोकर में, मतलब गेम में, जुआ में, जो मैंने बताया जो बहुत लोग पैसे लगाते हैं, उसमें 50 सेंट्स लिया था और अभी तक वापस नहीं किया है। आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम। मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं उसके साथ खेला। किसके साथ? ओलिवर लुटिकन्स के साथ। वो जो हैक ड्राइवर है वो बोलता है कि मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने उसके साथ खेला, ओलिवर लुटिकन्स मेरे भी 50 सेंट्स रुपए लेके रखे हैं। He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. If you want, I will
गो इन टू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। अब क्या बोलता है वो हैक ड्राइवर कि वो इतना बुरा नहीं है, बस उससे पैसे निकलवाने थोड़े मुश्किल हैं। वो एज ए पर्सन बुरा नहीं है, बट अगर उससे पैसे की बात करो तो वो बुरा हो जाता है। और तुम्हें ऐसे इतने लग्जरियस कपड़े में देख के वो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएगा और सतर्क हो जाएगा। एक काम करना, वो बोलता है, हैक ड्राइवर बोलता है जो एजेंट आता है उससे कि तुम बाहर रहना, तुम मेरे पे नज़र रखना, मैं अंदर जाके सारी चीज़ों को देखूंगा। आई लव्ड हिम फॉर दिस, बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लूटिकन्स, with the hack driver's knowing help I was sure of getting by man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutikans, that the man had refused to be a witness. When his information would have quickly settled our case, the driver listened earnestly. At the end he hit me on the shoulder and laughed. Well, we will give brother Lutikans a little surprise. अब क्या होता है कि वो जो एजेंट रहता है वो भी सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, यही अंदर जाके देख लेगा, क्योंकि इसके ये भी तो उसे पहचानता पूरी तरह से था नहीं, और वो पूरी बात बता देता है कि समन लेके वो आया है लुटिकन्स पर। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, तो चलो हम लोग चलते हैं। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैंग्यूसन, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैंग्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। अब तो इस पर्सन का नाम जानना पड़ेगा, हैक ड्राइवर तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, फोक्स का मतलब होता है यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं आसपास, वो लोग मुझे बिल या फिर मैन्यूसन कहते हैं। मेरा जो काम है उसे लोग मेरे बिजनेस को कहते हैं विलियम मैन्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, मतलब सामान ढोने वाला या पर्सन ढोने वाला, इस तरह से बोलते हैं। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज, ठीक है बिल, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फ्रिज को ढूंढने के लिए? यस, लुटिकन्स इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर as anywhere, plays a lot of poker, he is good at deceiving people. Bill seemed to admire Lutikens' talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutikens respectfully and jailed him with regret. अब एक बात यहाँ से देखिए, कितनी सरप्राइजिंग बात आती है कि जो लुटिकन्स के बारे में जो भी वो आदमी बता रहा है, बिल बता रहा है, वो क्लेवरली बता रहा है, मतलब बोल रहा है कि वो पोकर बहुत खेलता है, मतलब जुआ बहुत खेलता है, बट एट द सेम टाइम वो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाता है। डिसीविंग का मतलब होता है लोगों को फूल बनाना, बेवकूफ़ बनाना। लेकिन वो इतनी इंट्रिकेटेड तरीके से उसकी तारीफ और शिकायत कर रहा है कि वो जो एजेंट है वो बोलता है कि अगर बिल को बना दिया जाता है वो पुलिसमैन, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुली लुटिकन्स को जेल भेजता या फिर बहुत रिस्पेक्टफुली उससे बात करता। बिल लेड टू मी इनटू फ्रिज, हैव यू सीन ओलिवर लुटिकन्स अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर मी, सेड बिल चेयरली। बिल ने पूछा, ये लोग पहुंच गए फ्रिज, कि क्या तुमने आज ओलिवर लुटिकन्स को देखा है? फ्रिज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, he hesitated and then admitted, yes, he was in here a little ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave. वो लोग जाके पूछते हैं तो वो बोलता है वहाँ पे जो पर्सन रहता है जो काम कर रहा होता है उस वहाँ पर जो पोकर गेम जहाँ पर चल रहा होता है फ्रिज के पास, तो वो बोलता है कि हाँ कुछ समय पहले वो आया था। लिटिल वाइल मतलब मैंने बताया था कुछ समय पहले, थोड़े देर पहले यहाँ पर था, लेकिन अभी वो गुस्ताफ्स वहाँ पर चला गया है शेव यानी दाढ़ी बनवाने। गुस्ताफ्स वहाँ पे शॉप का नाम है, जैसे फ्रिज नाम था, याद रखिएगा फ्रिज जो था पोकर गेम वाले के मालिक का नाम था, वहाँ पे शॉप का, गुस्ताफ्स जो है वो बार्बर का नाम है। वेल इफ ही कम्स एंड टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, अगर वो आता है यहाँ तो उसको बोलिएगा कि मैंने उसे पूछने यहाँ पर मैं आया था। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप अगेन, बिल वेंट इन फर्स्ट एंड देन लिंगर्ड एट द डोर। ही आस्क्ड नॉट only the Swede but two customers if they had seen Lutikens. The Swede had not. He said angrily, I haven't seen him and don't care to, but if you find him you can just collect that $35 he owes me. One of the customers thought that he had seen Lutikens walking down Main Street at this side of the hotel. वो जहाँ जाता है कुछ पैसे की बात करके आया रहता है, गुस्ताफ के शॉप पे जाता है, वैसे ही पहले बिल अंदर जाता है, वो लोगों से पूछता है, सब लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन अगर आपको मिलता है बिल तो उससे ज़रूर मेरे पैसे ले आइएगा। मेरे भी उसने, एक कस्टमर बोलता है कि मेरे भी उसने $35 लेके रखे हैं। As he climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutikens had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Grace for a shave. अब बोलता है कि
हो सकता है यहाँ भी ना हो तो वो ग्रेप्स के यहाँ गया, ग्रेप्स भी एक बार्बर है वहाँ पर गया होगा। एट ग्रेप्स बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटिकन्स बाय ओनली 5 minutes, he had just left probably for the pool room. At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out, so he pursued him just behind him but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found luticans or not. अब क्या होता है, ये लोग ग्रेज बार्बर शॉप में जाते हैं, वहाँ भी वो लोग 5 मिनट के लिए रह जाते हैं, 5 मिनट पहले वो वहाँ से भी निकल जाता है पैक ऑफ सिगरेट्स लेके। अब क्या होता है कि 1 बज गए हैं, उसको शहर जाने का समय भी हो जाता है, लेकिन उसके अलावा उसे भूख लगी रहती है, उसके दिमाग में चल रहा था अब कुछ खाना चाहिए, किसके, जो एजेंट है उसके दिमाग में चल रहा था कि अब तो भूख लगी है। लेकिन उसके साथ साथ जो एजेंट है वो इस चीज़ को देख के बहुत मेस्मराइज्ड है, खुश है कि जो बिल्स है उसके देश, यहाँ पर कंट्री, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंट्री का मतलब यहाँ पर है जो वहाँ पर गांव में गया है, सिटी में, टाउन में गया है, उससे यहाँ पर रिलेटेड है। वो सोच रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे के बारे में लोग कितनी खूबसूरती से जानते हैं, नेबर्स के बारे में जानते हैं। वो भूल गया था कि वो लुटिकन्स के लिए आया था। जैसे शहरों में लोग एक दूसरे को ठीक से पहचानते भी नहीं, बट वो गांव में देख रहा है कि कितनी पकड़ है एक दूसरे के बारे में। How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I buy you lunch. अब वो बोलता है एजेंट की बहुत भूख लगी है, चलो कोई रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं तुम्हें लंच कराता हूँ। Well, I out to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they all are bad. Tell you what we will do. वो बोलता है, बिल बोलता है कि यहाँ पर मेरे गांव में बस 4 रेस्टोरेंट्स हैं, वो चारों बेकार हैं, उससे अच्छा चलिए मैं मेरी वाइफ खाना बना देगी। We will get the wife to pack up a lunch for us. We won't charge you more than $50 and it would cost you more for a greasy millionaire restaurant, and we will go up to the Waits Hill and enjoy the view while we eat. अब वो बोलता है, जो हैक ड्राइवर है वो बोलता है कि चलिए उससे अच्छा मेरी पत्नी खाना बना देगी, वहाँ पर हम लोग खा लेंगे, वही खाना हम लोग पैक करा लेंगे, और चिंता मत करिए, आप जितना रेस्टोरेंट में देंगे उससे बहुत कम पैसे में मैं आपको खिला दूंगा, कम से कम $50 ही खर्च आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, और खाना पैक करा के हम लोग वेट्स हिल जाएंगे और वहाँ पर खूबसूरत सीनिक व्यू देखते देखते खाना खाएंगे। आज यहीं तक था वीडियो, ये पार्ट 1 था, ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, सेकंड पार्ट जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। पार्ट 1 जरूर देखें, देन पार्ट 2 देखें। थैंक यू सो मच।